अयोध्या में कल एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात हुई, जिसमें सुहाग रात के दिन सुहाग रात की सुबह जब हुई तो दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में मृत पाए गए। दुल्हन शादी के जोड़े में बिस्तर पर मृत पड़ी थी तो दूल्हा पंखे के पर फंदा लगा के लटक रहा था। अब इस घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है। दोनों दूल्हा और दुल्हन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसी कैंट थाना क्षेत्र के मुरावन टोला सादतगंज में यह घटना हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दुल्हन की गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद दूल्हे ने खुद फंदे पर लटककर जान दे दी। इस पूरे घटनाक्रम में रहस्य अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि दूल्हे ने दुल्हन की हत्या करके खुद जान दे दी। जो पुलिस सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, 7 तारीख को ये शादी हुई थी, 8 तारीख को बारात वापस लौटी, 8 की रात सुहाग रात थी। रात करीब 11:30 बजे दूल्हा यानी कि प्रदीप अपनी पत्नी के साथ, शिवानी के साथ अपने कमरे में गया। 11:30 बजे वो अपने कमरे में जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि रात 12 बजे के आसपास शिवानी की हत्या कर दी गई थी और उसके आधे घंटे बाद यानी कि करीब 12:30 से 1 के बीच में प्रदीप ने खुद फंदे पर लटककर जान दे दी। कुल मिलाकर के यह साफ हो गया है कि दुल्हन की हत्या हुई और दूल्हे ने खुद आत्महत्या कर ली। अब इसका एक पहलू और यह है कि करीब 1 साल पहले यह शादी तय हुई थी। दोनों शिवानी और प्रदीप बहुत खुश थे, आपस में रोजाना बातें करते थे और उसके बाद जब ये शादी करके जिस दिन बारात गई उस दिन भी प्रदीप बहुत खुश था। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रदीप अपनी बारात में खुद अपने दोस्तों के साथ बेहद खुश होकर के नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है। दोस्त भी उसके खुश हैं, प्रदीप भी खुश है। लेकिन सुहाग रात वाले दिन कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए, पुलिस का मानना है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। एक चैट की भी बात चल रही है जिसको पुलिस के अधिकारी ऑन कैमरा, पुलिस का कोई भी अधिकारी इस घटनाक्रम के बारे में ऑन कैमरा कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जो हमारी उनसे बातचीत हुई उससे एक बात सामने आई है कि एक चैट मोबाइल से प्रदीप ने एक अपने किसी दोस्त को एक मैसेज भेजा कि शिवानी के शादी के पहले किसी और से भी संबंध थे। पुलिस इसी दिशा में अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। सबसे खास बात यह रही कि शिवानी के पास कोई मोबाइल नहीं था। बताया जाता है कि शादी के कुछ दिन पहले कपड़ा धोते समय शिवानी का मोबाइल पानी में गिरकर खराब हो गया था, इसलिए वह जब अपने ससुराल मायके से ससुराल आई तो अपने साथ मोबाइल लेकर नहीं आई थी। फिलहाल घर वाले भी इस जानकारी को पाकर हतप्रभ हैं कि प्रदीप ने आखिर शिवानी को क्यों मार डाला। शिवानी के परिवार के सदस्य भी बेहद गमजदा हैं कि उनकी बेटी की क्या गलती थी कि शादी के सुहाग रात के दिन उसके ही पति ने उसको मौत के घाट उतार दिया। आदर्श शुक्ला, अमर उजाला के लिए, कैंट थाने से, अयोध्या। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।